मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। बच्चे घूम के नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जब मैं 12th में पढ़ता था तो उस समय हम एक कोचिंग करते थे, जहां कोचिंग का फी एक विषय का पढ़ने के लिए 200 रुपया हुआ करता था, किसी में 300 भी होता था। जैसे फिजिक्स कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं मैथ पढ़ रहे हैं, कहीं बायोलॉजी पढ़ते। तो उस समय हमारा जो मैथ था वो एक्स्ट्रा में था। मैथ से तो मुझे शुरू से बड़ा डर लगता था, तो मैंने मैथ रखा ही नहीं था। मैट्रिक के बाद मैंने बायोलॉजी से 11th-12th किया, एक्स्ट्रा में मैथ था। तो फिर भी क्लासें करना पड़ता था, एक्स्ट्रा भी मैथ था, लेकिन जाते थे। तो मेरे साथ हुआ था कि मुझे कोचिंग से 2 महीने का फीस मैं नहीं दे पाया। तो एक शिक्षक थे जो मुझे क्लास से निकाल दिए। मैं उन्हें अपनी मजबूरी बताते रहा कि सर मैं 2 दिन में 4 दिन में मैं किसी तरह अरेंज करके आपको दे दूंगा, क्योंकि मुझे अपने घर से मेरी माँ 500 रुपया किसी तरह से जोड़ के देती थी हर महीने। और 4 ट्यूशन हम पकड़े हुए थे, तो 4 ट्यूशन का 200 और किसी का 300 भी था। तो इस तरह से 800-900 रुपया फी हो जाता था, तो बड़ा मुश्किल होता था। और हम खुद ट्यूशन पढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चों को 30 रुपया महीना लेकर, 5वां क्लास तक के बच्चे को हम भी पढ़ाते थे। तो गांव में लोग पैसे नहीं देते थे उतना, क्योंकि गांव की स्थिति वैसी होती है। अगर आप ट्यूशन पढ़ाइएगा तो 2 महीना बाद कोई देगा, कोई 3 महीना बाद देगा। पढ़ाते रहते थे, कभी देगा या कभी नहीं भी मिलता। तो वहाँ क्या हुआ कि मैंने उन्हें बहुत सारी मजबूरियाँ बताई कि सर मतलब मेरे साथ थोड़ा मजबूरी है, मैं पैसा दे दूंगा, मैं आपका पैसा लेकर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी के साथ मुझे भी निकाल दिया गया कोचिंग से बाहर कि तुम बहानेबाज हो, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि सामने वाली मजबूरियां नहीं समझ पाते हैं। इस बात का मुझे आज तक, चूंकि जहां भी मैं जाता हूं इस बात को मैं रखता हूं, ये दर्द था मेरे अंदर। मैं सोचता था कि गरीबी कितना खत्म चीज है, कितना बेकार चीज है। मतलब इस गरीबी के कारण आपको हर जगह लज्जित होना पड़ेगा, बेइज्जती होना पड़ेगा। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैर में चप्पल का फीता टूट गया हो और आपके पास पैसा नहीं हो, और किसी शादी में जाना हो तो दोस्त को कहिएगा कि तनी तू अपना वाला जूता दे दो, और हो सके कोई कहे कि अरे हमको आज घर निकलना है, जूता नहीं देंगे। नहीं होता है सर। तो हो सकता है दूसरे पार्टनर का दूसरा चप्पलें मांग लो, जो चप्पल छूटल है वही पहन के जाओ। गरीबी मैंने देखा तो मैं महसूस करता था हर जगह कि बड़ा बेइज्जती है। इसलिए मेरे जीवन में एक बात तो था कि हम गरीब घर में पैदा हुए जरूर हैं, लेकिन गरीबी में खत्म नहीं होंगे। ये निश्चय बहुत बढ़िया सर मैंने बचपन से करा था। अभी हाल फिलहाल हमारे नितिन जी या मैनेजर है हमारे, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, मैंने उन्हें दिखाया था 3 दिन पहले कि सर मुझे कुछ पैसा भेज दीजिए, हमको बीएड करना है। मैसेज मैं ही पढ़ रहा था, मैंने उसे रिप्लाई दिया कि भाई आप कहाँ से हैं। उसे मैंने ये नहीं बताया कि मैं सर बोल रहा हूँ। तो मोबाइल में भी कभी कभी देख लिया करता हूँ, जितने भी मैसेज आते हैं तो मैं तो देख नहीं पाऊंगा, लेकिन कभी कभी जब ये गाड़ी ड्राइव करते रहते तो फोन लेके हम भी चेक करते रहते कि बच्चे क्या बोले, कौन क्या हो रहा है। मैंने मैसेज पढ़ा, उसने लिखा कि बीएड करना है, मुझे पैसा भेज दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, कौन है, तो बताया कि यूपी से है, नाम बताया उन्होंने। अब बोले कि तो बीएड करने के लिए सर क्यों पैसा देंगे। तो इसीलिए कि सर सबको मदद करते हैं, तो हमें भी मदद किया जाए। तो हमने इधर से लिखा कि जब सर सबको मदद करते हैं तो तुम सर का करो कि और लोगों का मदद हो। तो उसने कहा कि मेरे पास है ये नहीं है, तो हम किसी को कैसे मदद करें, हम मदद नहीं कर सकते किसी को। हमने कहा कि आप एक काम करो, आप करते क्या हो, तो हम पढ़ाई करते हैं। हम कि और कुछ करते हो, सोर्स कोई इनकम का तो नहीं, हम कि तो मजदूरी करो, पढ़ने के लिए मजदूरी करो। तो उसने उधर से मैसेज लिखा कि ठीक है हम समझ गए कि आप मदद नहीं कीजिएगा, ठीक है, एक दिन हम जो है से कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, जब करेंगे तो एक बार हमसे जरूर मिलिएगा, हम मिलने आएंगे आपसे। हम कि आपका स्वागत है, वेलकम है। हो सकता है कि यह हमारी कड़वी बातें उसके दिलो दिमाग पर लग गया हो, और हो सकता है कि वो अपने जीवन को चेंज कर दे। दोस्तों एक बात याद रखना, जिंदगी में ना तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं आएगा,
वो जो हम किसी को मदद करते हैं ना, अपने लिए करते हैं। ये मत सोचिए कि हम उसके लिए करते हैं, हम इसलिए मदद करते हैं कि ताकि भगवान सोचे कि ये इसको इतना मैंने सक्षम बनाया है तो ये कुछ करे। भगवान ऐसे ही किसी को नहीं दे देते हैं। किसी फिल्म का बड़ा किरदार, बड़ा रोल बड़े एक्टर को मिलता है, छोटे एक्टर को बड़े रोल कभी नहीं मिलता है। तो आपसे आपके जीवन में जितना अच्छा हो पाएगा उतना कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बदल दीजिएगा। ऐसा संभव है कि विपिन सर चाहे तो पूरे बिहार भर के बीएड फ्री में करवा दे, ITI नहीं सर, सबकी गरीबी खत्म कर दे। अगर मेरे पंचायत के लोग आज से सोचे कि अब हमको कमाना नहीं है, मुखिया तो विपिन सर कोई बीमार पड़ जाएगा तो अपन 1 रुपया खर्चा नहीं होगा, हमारा रोजी रोटी की कोई जरूरत है, रोजगार यही दे देंगे, इलाज यही करवा देंगे, अनाज यही दे देंगे, घर ही दे देंगे, पानी नल जल वाला मिलिए जाएगा, कुछ करे के जरूरी नहीं। क्या किसी का जीवन ऐसे चल सकता है? मेरे भरोसे किसी का नहीं चलेगा। आपको अपने जीवन में मजबूत बनना पड़ेगा। मैं बता दूं कि अगर मुझे भी किसी ने मदद किया हुआ होता ना तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं जाता। और मुझे आज अच्छा लगता है कि भले सबने मुझे ठुकराया था, लेकिन वो हमारे जीवन का एक शिक्षक था। मैं आपको बताऊं कि एक बार बड़ा, ये घटना मैंने पहले कभी नहीं बताया है। जब मैं गांव से निकलकर हाजीपुर आया था पढ़ने के लिए, मैंने बताया कि ITI कॉलेज में 15,000 कर्जा लेके गांव में से और पिताजी से एडमिशन करवा लिए हाजीपुर में। लेकिन फिर बात थी रहने की, क्योंकि हाजीपुर मेरे घर से डेली आना जाना मुश्किल काम था। अगर मैं किराया भी जोड़ता तो बस का किराया 20 रुपया उधर से 20 रुपया इधर से 40 रुपया डेली का था। तो 40 रुपया को आप 30 दिन से गुना करिए, 20 दिन भी आना पड़ेगा तो उसको गुना करके देख लीजिए, 1200 रुपया मुश्किल था मेरे लिए। तो ट्रेन से हम आते थे, तो ट्रेन पकड़ने के लिए हमको महनार स्टेशन जाना पड़ता था और 6 किलोमीटर दूरी था हमारे महनार स्टेशन का मेरे घर से। तो वहाँ हम जाते थे और पैदल जाते थे। सुबह में 8 बजे की ट्रेन होती थी, 7:40 उसका टाइम था, लेकिन 8 बजे लेट आती थी, कभी 8:30 बजे, 8 बजे या नाम धैले था लोग उसको। तो सुबह में 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था, क्योंकि 6 किलोमीटर दूरी तय करना है, 1 घंटा पहले पैदल जाना है, ट्रेन पकड़ना है, आना है। और फिर इधर से शाम को 3 बजे ट्रेन मिलती थी, तो कभी 4 बजे घर पहुंचे, कभी 5 बजे पहुंचे, इतने देर भूखे रहते थे। और उसमें भी 5 रुपया टिकट का दाम था महनार स्टेशन से हाजीपुर का। तो उसका हम जुगाड़ लगाते थे कि हम टिकट वहां से नहीं कटवाते थे, हम कटवाते थे चकमकरंद हॉल्ट पे आके। हॉल्ट था, वहां से 2 रुपया लगता था हाजीपुर का, वहां से बेडाउट चढ़ते थे, चूंकि जानते थे कि हाजीपुर जंक्शन पर टीटी पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, फिर जेल से कोई छुड़वाबू नहीं जाएगा, पैसे नहीं है, छोड़ देगा उधरे सड़ेले। तो वहां ट्रेन के गेट पर आ जाते थे और उतर के और फिर टिकट कटा के हाजीपुर जाते थे। उसी तरह मेरा आना जाना रहता था। और उधर से भी हाजीपुर जंक्शन से 2 रुपया का टिकट लेते थे चकमकरंद का, आ जाते थे महनार तक। समझते थे कि रेलवे नुकसान में नहीं जाएगा, हमसे कितना जाएगा नुकसान में है ना। एक न एक दिन सरकार को कमा के टैक्स दे ही देंगे, अब दे ही देते हैं, टैक्स देते हैं ना सरकार। हम लोग का तो ब्लैक मनी कोई है नहीं, सब डॉलर आता है, सीधे रुपया में कन्वर्ट होता है, सरकार के पास डॉलर चले जाती है। तो अब कोई ब्लैक मनी नहीं, सबको टैक्स भर दिए हैं। तो इस तरह के सिलसिला था। तो उस समय मैंने सोचा कि लगभग 6-7 महीने इस तरह से प्रयास किया, फिर भी लगता था ना कि दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में, आने जाने में समय बर्बाद हो रहा है। फिर भी मेरा पढ़ने का तरीका था कि जब हम ट्रेन में चढ़ जाते थे तो सीट तो नहीं मिलता था, ऊपर वाला जहाँ सामान रखता है उसमें जगह मिल जाता था। एक कोना में किसी तरह किसी बोगी में हम एडजस्ट हो जाते थे, कोना में फिर बैठ के पढ़ते हुए ही हम जाते थे महनार स्टेशन। ऐसा कभी नहीं रहा दोस्तों कि मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर, अब देखते होंगे छात्रों को, छात्र ऐसे ही सफर करता है, गेट पर खड़ा रहेगा ट्रेन के या बैठल रहेगा, हाजीपुर तक जाएगा, इधर से लालगंज, इधर भगवानपुर के आसपास से स्टूडेंट हाजीपुर तक पहुंचेगा, उधर पटोरी से आता है, महद्दीनगर से आता है, हर जगह से हाजीपुर जाता था लोग, वैसे ही गेट पर पकड़ के जाता था। मैंने कभी ऐसा यात्रा नहीं करा। मैं सोचता था कि 1.5 घंटा में ट्रेन जाएगी, 2 घंटा में जाएगी, फिर 2 घंटा उधर से लगेगा, ये 3 घंटा 4 घंटा टाइम बर्बाद नहीं करना है। इतने देर मैं पढ़ता था, कोचिंग में जो पढ़ के निकला उसकी रिवाइज मैं ट्रेन में कर लेता था, और फिर उधर से जब लौटता था जो भी कुछ बचा हुआ होता था या नया पढ़ना होता था, घर पे नहीं पढ़ा या कुछ बच गया, उधर से हाजीपुर आते टाइम पढ़ लेता था। तो हमेशा अपने समय को मैंने ऐसे यूज किया है। कभी कभी आप भी देखिएगा, गौर करिएगा, आपको लगेगा कि आप बहुत सारा समय ऐसे ही बेफिजूल के बर्बाद कर देते हैं।
कभी आप एक बार जोड़ के देखिएगा कि आप कितना घंटा आज सही से इस्तेमाल अपने लिए किए हैं। पता चलेगा कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उससे ज्यादा पढ़ाई आपने नहीं करा है। जोड़ जाड़ के बाकी सारा समय बर्बाद में चल जाता है। अगर आप चाहते तो उस समय को बचा सकते थे। और आप अपने जीवन में उतना ही आगे बढ़ते हैं जितना औरों लोगों से अपने समय का ज्यादा महत्व देते हैं। इसी से हम आगे पीछे होते हैं। वरना एक टॉप और ऊपर कुछ होने से कुछ नहीं होता। ये बात जान लीजिए। आपने 12th 11th और ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन कर लिया है, पीएचडी आपने कर लिया है, डबल एमए कर लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना आपके जीवन में। डबल एमए करे वाला चपरासी के फॉर्म भरता है, आपको पता होगा, और वो नौकरी नहीं मिलता है। सच्चाई है कि नहीं? यस सर। मैं तो 3rd डिवीजन मैट्रिक पास हूँ, 3rd डिवीजन में इंटर पास हूँ, ग्रेजुएशन बाद में फर्स्ट डिवीजन किया, वो अलग बात है। लेकिन डिग्रियां तो ना के बराबर है। हमारे 3rd डिवीजन है। मैथ में सबसे कमजोर स्टूडेंट रहा, पूरे भारत को आज मैथ पढ़ा रहा। तो डिग्री क्या मायने रखता है? डिग्री कुछ मायने नहीं रखता। याद रखिएगा, अगर आपके अंदर जुनून है ना कुछ करने का, अपने किस्मत को, अपने परिवार के इतिहास को बदलने का जुनून है, तो कुछ मैटर नहीं करता। तो दुनिया में कोई बाधा नहीं। अगर कोई बाधा है तो उसको तोड़ दीजिए। आपको लगे कि मजदूरी करके ही हमारी पढ़ाई होगी तो मजदूरी करिए पढ़ने के लिए। मजदूर बनने के लिए मैं मजदूरी करने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जो आपका लक्ष्य है वो बीच में खत्म ना हो, वो टूटे ना, इसके लिए मजदूरी करना है। तो मैं बात कुछ और बता रहा था, मैं बहुत विस्तार में चला गया। तो हमने सोचा कि भाई हाजीपुर में रहने का कोई व्यवस्था हो जाए। तो ये मेरा आने जाने वाला जो डेली का है, शाम में 4 बजे 5 बजे घर जाते हैं तब खाना मिलता है। क्योंकि पैसे नहीं थे कि हम नाश्ता कर लेते हाजीपुर में, वैसा औकात कहाँ था। तो एक व्यक्ति हमारे गांव के बगल के गांव के थे, उनका घर बना था हाजीपुर में। उन्होंने, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, एक हमारे दोस्त थे तो उनके द्वारा हम उनके घर पे गए गांव में, और उनको बोले कि हाजीपुर में आपका घर है तो कहीं एक कोना में रहने का मुझे जगह दे दीजिए, हम देख रेख करेंगे। सोचे कि किराया खाली नहीं लगेगा ना, तो कैसे यहाँ जो खाते हैं आटा उटा ले जाएंगे, सब्जी उब्जी दाल उल घरे से, या किसी तरह गुजारा कर लेंगे। तो हम वहाँ रहना शुरू किए। तो उस आदमी का नया मकान बना था, उन्होंने मकान नहीं दिया। उन्होंने क्या दिया मुझे रहने के लिए, जबकि बाकी सारा रूम वैसे पड़ा हुआ था। जो नीचे उन्होंने कैंपस में एक शेड बनवाया था सीमेंट उमेंट रखने के लिए। जब घर बनता है तो कोई आदमी बनवा लेता है जो सामान स्टोर करके रखने के लिए, सीमेंट छड़ रखेगा। तो वही उन्होंने कहा कि इसी में रह जाना। तो एक छोटा सा खटिया भी था, तो उसी पर हम रहते थे, उसी रूम में रहते थे। और करकट का जो ऊंचाई था कि ठीक से आप खड़ा नहीं हो सकते थे, ठीक है ना। तो बस उतनी ही हाइट का था कि मतलब जितना भी रद्दी सामान था उसमें रखा जाता था। एक मेरा खटिया एडजस्ट हो गया था उसमें, और एक गैस सिलेंडर छोटा सा हम ले आए थे, जुगाड़ कर लिया था, और उसमें हम रहते थे। और गर्मी के दिनों में हम कैसे रहते थे सोच लीजिए। गर्मी के दिन में तो करकट जो नीचे था एल्वेस्टर तो पूरा गर्म होता था, उसमें पंखा भी नहीं था, कुछ उपाय नहीं था। तो उनके कैंपस में ही केला का पेड़ था जहाँ चापाकल था। तो मैं उसी जगह दिन भर बैठ के गुजारा करता था, पढ़ाई करता था। नीचे वो प्लास्टिक बिछा लिया और उसी जगह पढ़ाई किया करता था। दिन भर जितना देर धूप रहेगा, जब तक शाम ठंडा ना हो जाए, हमारा गुजारा उसी जगह होता था। पर मैं एक बात सोचता था कि बनना तो मुझे अमीर आदमी है। मेरा परिवार में मेरे दादा पिताजी सबने गरीबी में गुजारा है, हर जगह बेच के। मेरे दिमाग में एक ही बात होता था कि पैसा तो अपने जीवन में बहुत कमाना है मुझे, इतना जरूर कमाना है कि कभी कोई चीज मुझे बेकार ना लगे और ये ना लगे कि मेरे पहुंच की चीज नहीं है। यह चीज मैंने निश्चय बचपन से ही करा था और ये हमेशा इस बात को सोचता था। इसलिए मुझे पढ़ते टाइम नींद भी नहीं आता था। और ये मैं सोचता था, हाँ, ये नहीं पता था कि आगे होगा क्या, ये किसी को नहीं पता होता। या आपको भी नहीं पता होगा कि आपके जीवन में आगे होगा क्या। आप जो कर रहे हैं आज, अगर आपने रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको पता है कि रेलवे में हो ही जाएगा। ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता होगा। लेकिन जब आप अच्छा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे ना, तो हो सकता है वो चीज ना हासिल हो तो उससे बेहतर हासिल जरूर होगा, कहीं ना कहीं जरूर अटकोगे। ये बात पक्का है। तो मैं यही चीजें सोच के मैं लगातार तैयारी करता था। एक बार क्या हुआ कि मेरा पेट खराब हो गया बहुत ज्यादा। अब 3 बार 4 बार बाथरूम जाना होता था। अच्छा, बाथरूम कहाँ जाते थे ये देखिए, क्योंकि उनका बाथरूम फ्लैट के अंदर थे, फ्लैट के अंदर था। गांव में तो लोग खेत में चल जाता है, शहर में कहाँ जाइएगा, तो दिक्कत होता था। हम जाते थे रेलवे लाइन पर, भोर में चल जाते थे अंधेरे में, या फिर रात में एक बार जाना हो। जब अंधेरा हो जाता, पेट खराब हो गया तो दिने में जाना पड़ेगा। तो हम रेलवे स्टेशन जाते थे हाजीपुर, और स्टेशन पर जाकर ट्रेन में घुस के उसके बाथरूम इस्तेमाल करके फिर आए। 2 दिन किसी तरह गुजारा किया। तीसरा दिन लगा कि भाई यहाँ से जाने में 3 किलोमीटर का स्टेशन पड़ जाता है, बड़ा मुश्किल है।
घर भाग के आए, फिर उस दिन निश्चय किया कि ना कहीं एगो रूम लेते हैं। 400 रुपया में एगो रूम लिए किराए पर। वो व्यक्ति भी किराया पर लगा दिया। एगो किचन था, किचन दिया, रूम नहीं था, वो करकट का किचन था, ऐसे एल्वेस्टर वाला किचन दे दी और हम उसमें रहने लगे। अब वहाँ क्या होता था कि वो जो महिला थी जिन्होंने हमें रूम दिया, कोई भी उसमें आती थी उसके आस पड़ोस की, तक आता था कि बड़ा गरीब है तो वही ले लेकर आए, वही रूम दे दिए हैं। और वो हमारा इस्तेमाल कैसे करती थी, डेली सब्जी लावे ले हमारे भेजती थी, जानती थी गरीब है तो इसको भेजो। मैं आपको बताऊं, आपके मतलब ये सच्चाई से बता रहा हूँ कि अपनी कमजोरी दुनिया को मत बताना। ये दुनिया तुम्हारी कमजोरी पर हंसेगा, तुम्हारी मदद कोई नहीं करने वाला। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना। आप जब भी अपनी कमजोरी बताओगे तो आपकी मजाक उड़ेगी। इसीलिए हमेशा अपने आप को, जो हम हैं हम ठीक हैं। ईश्वर की रचना कभी भी बेकार नहीं होती। ईश्वर ने रचा है मुझे जैसे हैं वैसे ठीक है, हम हैं से हम, बाकी हमरा से कम। इतने बात कॉन्फिडेंस रखना है एकदम। बाद में मुझे पता चला कि तो हमारा शोषण करता है, जो आता है सबको कहता है कि तो एकदम गरीब है, इसको हम ऐसी रख ले हैं, एक किचन वाला रूम दे दिए हैं। और जब कभी होता था डांटे नहीं देती थी। कभी छत पे सूते चल गए तो कहा कि धर्मशाला है गर्मी के टाइम में। तो इस तरह से गुजारा किया, बहुत प्रताड़ित हुआ अपने लाइफ में, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा। तब मैं क्या करता था, मैं मुजफ्फरपुर, ये कांटी है जी, मैं यहाँ भी आकर काम किया। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का काम होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है। तो उसमें मैं क्या किया करता था, जो होलसेलर दुकानदार होते हैं उसके यहाँ एक लड़का को बैठा दिया जाता है, कंपनी वाला भेजता है कि अगर आप साबुन खरीदने आइएगा ना, जैसे होलसेलर के यहाँ कोई दुकानदार आया तो कितना साबुन लेने आए तो 10 पीस, तो उसको कहेगा कि अगर 24 पीस ले लीजिएगा ना तो 4 पीस आपको फ्री में मिलेगा। तो वही काम करने के लिए हम वहाँ तो 150 रुपया हमको मिलता था। तो ये इस तरह के कोई ना कोई काम हम खोजते रहते थे कि 2 दिन 4 दिन वाला, महीना वाला काम हम नहीं खोजते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि पैसा हमको कितना चाहिए। तब पूरा महीना गुजारने के लिए 600-700 रुपया चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम सोचते थे कि महीना भर में हम उतने कमाएंगे जिससे हम हाजीपुर में टिके रहें, अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें, किताब कॉपी मेरा हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। तो इस तरह का कोई भी काम हमें मिलता था, चाहे पोस्टर साटने वाला काम मिल जाए, फ्लैक्स बोर्ड लगाने वाला काम मिल जाए, या कहीं कोई फैक्ट्री में मजदूरी करने का काम